नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी घरेलू हिंसा। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो जब देखो अपने भाई के सामने हाथ फैलाते हुए मांगने चली आती हो। मेरा पति क्या तुम लोगों को जिंदगी भर पालता रहेगा। आज फिर घर की शांति भंग हो चुकी थी। फिर छोटी सी बात को लेकर कामिनी ने हंगामा खड़ा कर दिया। घर के सदस्य एक एक कर बिना नाश्ता किए ही घर से रवाना हो गए। पर निशा जी कहाँ जाती, उन्हें तो इसी घर में रहना था। आखिर अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने इस घर को बनाया था। पर अब इस घर में ही उनका रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। अब तो घर का माहौल बड़ा बोझिल सा होता जा रहा था। जब से बेटे करण की शादी हुई है तब से घर का माहौल खुशनुमा होने की जगह बिगड़ता जा रहा है। कारण उनकी बहू कामिनी। कामिनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शुरू से ही न्यूक्लियर परिवार में लाड़ प्यार में पली बड़ी कामिनी को पारिवारिक मूल्यों की पहचान बिल्कुल भी नहीं थी। माता पिता दोनों ही वर्किंग थे, इसलिए कामिनी के आगे किसी दूसरे बच्चे की उन्होंने जिम्मेदारी को उठाना ठीक ना समझा। कामिनी ने जब जो कहा वो उसे ला कर दिया, इसलिए वो थोड़ी जिद्दी भी हो चुकी थी। पढ़ाई लिखाई में भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए मुश्किल से ग्रेजुएशन ही कर पाई। उसे तो सिर्फ सजने धजने का शौक था। परिवार में किस तरह से मिलजुल कर रहना होता है वो उसे कभी आया ही नहीं, या यूं कहें कि उसके माता पिता ने उसे कभी सिखाया ही नहीं। जब उसकी शादी का वक्त आया तब भी उसने अपने माता पिता को साफ कह दिया कि वो छोटे परिवार में ही विवाह करके जाना चाहती है। इस तरह का लड़का ही देखना जहाँ लड़का अच्छा पैसे कमाता हो और इकलौता हो। वो देवरानी जेठानी के नाटक झेल नहीं सकती। माता पिता ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा। लड़का इकलौता तो मिल जाता, लेकिन सास या ननद तो मिलती ही मिलती। शुरू शुरू में 3-4 रिश्तों को तो कामिनी ने ठुकरा भी दिया, पर जैसे तैसे उन्होंने कामिनी को राजी किया शादी के लिए, ये कहकर कि ननद तो शादी के बाद ससुराल चली जाएगी, फिर चाहे उससे रिश्ता रखो या ना रखो। और सास का क्या है, एक उम्र के बाद वो भी दुनिया से कूच कर जाएगी, फिर तो सब कुछ तुम्हारा ही है, इसलिए सास और ननद के लिए मना मत करो। तब जाकर कामिनी शादी के लिए तैयार हुई थी। अब जो रिश्ते की शुरुआत ही गलत बातों को दिमाग में रखकर हुई हो, भला वो रिश्ता कितना पनपता है। शादी के दूसरे दिन से ही कामिनी का तमाशा शुरू हो गया। घर में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। रीति रिवाज के नाम पर सिर्फ कुल देवी की पूजा ही हो पाई थी। अभी तो रसोई की रस्म, सुहाग थाल की रस्म और भी कई सारी रस्में बाकी थी, लेकिन रीति रिवाज को बीच में ही छोड़ वो अपने मायके रवाना हो गई थी, यह कहकर कि उससे ये रीति रिवाज नहीं होंगे। शादी की तैयारी में वो इतना थक चुकी है कि उसे अब आराम की जरूरत है, और यहाँ इतने लोगों के बीच में उसे आराम नहीं मिलने वाला। और वैसे भी उसका यहाँ मन नहीं लग रहा। उसके इस कदम से निशा जी, करण और कृति हक्के बक्के रह गए थे। जब निशा जी ने इस बारे में उसके माता पिता से बात की तो उन्होंने कहा, जी वो अभी बच्ची है, उसमें इतनी समझ नहीं है, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे कल खुद ही छोड़ जाएंगे। आप तो रिश्तेदारों से ये कह दीजिएगा कि पग फेरे की रस्म के लिए आई है। आखिर निशा जी ने यही बहाना बनाकर रिश्तेदारों के सामने अपनी लाज बचाई थी, पर फिर भी रिश्तेदारों में तो खुसर फुसर शुरू हो ही चुकी थी। दूसरे दिन उसके माता पिता उसे समझाकर खुद ही छोड़ गए, लेकिन कामिनी तो आए दिन नाटक करने लग गई थी। ना उससे घर का काम होता था और ना ही उसे सास और ननद फूटी आंख सुहाती थी। कहाँ तो अकेली रहने के सपने लेकर आई थी, लेकिन यहाँ तो ये सब संभव नहीं था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि करण अपनी मम्मी या बहन से बात करे और उन लोगों के साथ समय बिताए, इसलिए वो करण के पीछे पड़ी रहती थी कि वो अपनी माँ और बहन से अलग हो जाए। इसके लिए वो छोटी छोटी बातों का तिल का ताड़ बना देती थी। उसने 2 महीने की शादी में ही करण और उसके घर वालों की नाक में दम करके रख दिया था। कई बार तो सामान उठा उठाकर फेंकने लग जाती थी। यहाँ तक कि 1-2 बार धमकी भी दे चुकी थी कि वो करण और उसके परिवार वालों को जेल की हवा खिला देगी। इसी डर से जब वो एक बार मायके जाकर बैठी थी तो करण ने हॉल में एक हिडन सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया था। बस इस बारे में कामिनी को कुछ नहीं बताया, और निशा जी और कृति के कमरे में तो वह भूल कर भी जाती तक नहीं थी। लेकिन आज कृति को अपने कॉलेज की फीस डिपॉजिट करानी थी। आज लास्ट डेट थी, पर यह बात वो निशा जी से कहना भूल गई। इसलिए सुबह उसने करण से इस बारे में रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भाई आज मेरी फीस डिपॉजिट करनी थी, लास्ट डेट है। मम्मी से मैं कहना भूल गई, नहीं तो मम्मी कल ही बैंक से पैसे ले आती। इतने पैसे तो मम्मी घर में नहीं रखती, तुम अभी ऑनलाइन जमा करा दो ना। चल अभी कर देता हूँ, कहकर करण अपने मोबाइल से फीस डिपॉजिट करने लगा। पर यह बात कामिनी ने सुन ली और बस इसी बात का बतंगड़ बना दिया। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो जब देखो अपने भाई के सामने हाथ फैलाते हुए मांगने चली आती हो। मेरा पति क्या तुम लोगों को जिंदगी भर पालता रहेगा, कामिनी ने कृति से कहा। उसकी बात सुनकर कृति हैरान रह गई, पर करण ने कहा, कैसी बकवास कर रही हो तुम,
वो मेरी छोटी बहन है, अपनी फीस के पैसे ही तो मांग रही है, इतना तो मैं उसे दे ही सकता हूँ। क्यों, आप क्यों दोगे? छोटी बहन आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके माता पिता की जिम्मेदारी है। फीस मंगानी है तो अपनी मम्मी से जाकर मांगे, आपसे नहीं। आपकी कमाई पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अच्छा, तुम मुझे पाल पोस कर गई थी, जो सारा हक तुम्हारा ही है। इस कमाई पर मेरी मम्मी और बहन का भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। अगर तुमने फीस डिपॉजिट की तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम्हें जो करना है करो, मेरी बहन की पढ़ाई में तुम्हारी बकवास के पीछे नहीं छुड़वा सकता। कहकर करण ने कृति की फीस डिपॉजिट कर दी। बस तब से कामिनी ने चिल्ला चिल्ला कर हंगामा कर दिया, यहाँ तक कि अपने माता पिता को फोन भी लगा दिया। लेकिन उसके मम्मी पापा शहर के बाहर गए हुए थे, इसलिए वो अभी नहीं आ पाए। उन्होंने शाम को आने के लिए कहा। बस तब से कामिनी अपने कमरे में बंद है। करण अपने ऑफिस और कृति अपने कॉलेज रवाना हो गई। और निशा जी बैठी बैठी अपनी किस्मत पर हैरान हो रही थी। क्या सोचकर वो बहू लाई थी और किस्मत ने कैसी बहू उन्हें दे दी। खैर, शाम को करण जब घर पर आया तो कामिनी के मम्मी पापा आ चुके थे और कामिनी रो रो कर उन्हें सुना रही थी कि कैसे उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं और करण है कि अच्छा बेटा बना हुआ है, अलग होने का नाम तक नहीं ले रहा। करण को सामने देखकर उसके पापा ने कहा, बेटा, मेरी बेटी भी तो आपकी जिम्मेदारी है, पर वो आपके घर में खुश नहीं है। पापा जी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपकी बेटी को सिर्फ अलग होकर रहना है, परिवार के बीच में रहना उसे पसंद नहीं है। जब देखो वह मुझ पर दबाव बनाती रहती है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर इसके साथ अलग हो जाऊं, पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरी माँ और बहन भी तो मेरी जिम्मेदारी है। पापा है नहीं, कोई दूसरा भाई भी नहीं है जो इनकी जिम्मेदारी उठा सके। अरे तो क्या हमारी बेटी ऐसे ही रोती रहेगी? उसे आप लोग यूं ही परेशान करते रहेंगे? अचानक कामिनी की मम्मी ने कहा, हमने ऐसा क्या परेशान कर दिया आपकी बेटी को, बताइए। आपकी बेटी कैसी है ये तो हमसे बेहतर आप जानती हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं, करण ने कहा। तो कामिनी की मम्मी ने उसके पापा की तरफ देखा। तब उसके पापा बोले, हमारी बेटी को हमने राजकुमारी की तरह पाला है, उसने जब जो चाहा हमने वो उसे ला कर दिया है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। हमारी बच्ची की आंखों में हमने कभी आंसू भी नहीं आने दिए, लेकिन यहाँ आकर ये खुशी नहीं रह पा रही है। अब तो हमें ही कुछ सोचना ही पड़ेगा। आपको जो सोचना है आप सोचिए, पर मैंने निर्णय ले लिया है, मैं अपने परिवार से अलग नहीं होऊंगा। करण ने अपने निर्णय पर अड़े होते हुए कहा, हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं हुई है, अभी भी उसको पालने का साहस रखते हैं हम। अब ये यहाँ एक पल भी नहीं रहेगी, ले जाएंगे हम हमारी बेटी को। कामिनी की मम्मी चिल्लाते हुए बोली। जैसी आपकी मर्जी, करण ने कहा। सोच लो, कानून भी लड़कियों का ही साथ देता है। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस लगा देंगे ना, तब समझ में आएगा। कामिनी की मम्मी करण को डराते हुए बोली, आपको जो केस लगाना है आप लगाइए, वो तो इस हॉल में जो सीसीटीवी कैमरा लग रहा है वो बोल ही देगा। और रही बात आपकी बेटी के साथ अलग होने की, तो आप भूल कर भी मत सोचिएगा, मैं अपनी माँ और बहन को छोड़कर अलग नहीं होऊंगा। इससे बेहतर है आप अपनी बेटी के लिए दूसरा पति ढूंढ लीजिए। अचानक सीसीटीवी कैमरे की बात सामने आते ही कामिनी के मम्मी पापा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कामिनी को इस बारे में पता हो तब तो कुछ बोले ना। आखिर उसके मम्मी पापा ने अपनी बातों में नरमी लाते हुए करण को समझाने की कोशिश की, पर करण अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार पैर पटकती हुई कामिनी अपने माता पिता के साथ वहां से अपने मायके रवाना हो गई। काफी समय तक करण के परिवार वालों को डराया धमकाया भी गया, कोर्ट में केस भी चला, उस पर कई झूठे इल्जाम लगाए गए, लेकिन सीसीटीवी के फुटेज ने सब कुछ बोल दिया। बात लंबी खिंचती देखकर खुद कामिनी के माता पिता ने कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करवा दिया और करण और कामिनी का तलाक हो गया। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने मित्र और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ और अनुभव सुनने में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।